अस्सलाम वालेकुम, मैं मारियम। वेलकम टू एमआर के वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस टाइम जो भी मुझे सुबह पंजाब से देख रहे हैं, बच्चे जो सरकारी स्कूल के हों या निजी स्कूल के हों, उनमें पढ़ते हों, उनके लिए एक अहम खुशखबरी आई है। और छुट्टियां जो हैं, छुट्टियों में बड़े खुश होते हैं जब छुट्टियां एक्सटेंड होती हैं। तो मौसम गर्मा की जो तातीलात है सुबह पंजाब में, उसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दी गई है। जो वज़ीर तालीम है पंजाब, राना सिकंदर हयात, उन्होंने एक्स पे बयान जारी किया है और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्कूलों की जो छुट्टियां हैं, मौसम गर्मा की जो तातीलात हैं, वो पंजाब में बढ़ा दी गई हैं और 31 अगस्त तक छुट्टियां जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। 1 सितंबर को जो है वो स्कूल ओपन होंगे। उसकी रीज़न ये बताई गई है कि पंजाब में जैसा कि बारिशें तो हो रही हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो जो मौसम है वो गर्म हो जाता है, हब्स हो जाता है बहुत ज़्यादा मौसम के अंदर। तो उसकी वजह से स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ाने का जो है वो फैसला किया गया है। तो ये खुशखबरी है तमाम बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अब अहम खबर की तरफ आते हैं। अब जो टेम्परेचर है, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर देखा जाए, सियासी टेम्परेचर, वो काफ़ी गर्म हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट ऐसा किया और ऐसे इंकशाफात किए, ऐसे इल्ज़ामात ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाई है, तो उसकी वजह से ये एक मामला काफ़ी उठ गया है। ऑल्दो जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई जो है वो स्टेटमेंट बाज़ाब्ता तौर पर सामने तो नहीं आई, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान जारी किया और उन्होंने ये इल्ज़ाम कहा जा रहा है कि आयद किया है कि कई मारूफ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी पुर्तगाल में जो है वो जायदादें जो हैं उसके ख़रीदने के हवाले से ये इंकिशाफ सामने आया है। उनकी दौरी शरीयत के हवाले से जो है वो ये स्टेटमेंट सामने आई है। ये इंकिशाफ उनकी जानिब से, ख्वाजा आसिफ की जानिब से, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका सामने आया है। और उनकी जो स्टेटमेंट है वो आप लोग के सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कई मारूफ ब्यूरोक्रेट जो हैं पुर्तगाल में सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद वहाँ आराम की जिंदगी जो है वो गुजार सके। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि सब कुछ मुबैना तौर पर करप्शन से हासिल की गई दौलत के जरिए किया गया है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सब कुछ जो है ब्यूरोक्रेसी कर रही है, पुर्तगाल में जो है वो जायदादें खरीद रही है, ये इनका मतलब है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एक ब्यूरोक्रेट जो साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के जो हैं वो करीबी जो समझे जाते हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ सलामी की मद में 4 अरब रुपए जो हैं वो वसूल किए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन ब्यूरोक्रेट्स के मुकाबले में सियासतदानों को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स सब कुछ खा जाते हैं और जो बचता है वो सियासतदानों के हिस्से में आता है। फिर भी इल्ज़ाम सियासतदानों पर ही लगता है। उन्होंने कहा कि अक्सर सियासतदान ना बैरून मुल्क जायदाद रखते हैं और ना ही गैर मुल्की शरीयत रखते हैं, क्योंकि उन्हें अवाम के सामने जाना है और इंतखाबात का सामना करना पड़ता है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के दरस अमल को जो है शर्मनाक उन्होंने करार दिया है और ये ब्यूरोक्रेसी हमारे वतन को, कहा जा रहा है ख्वाजा आसिफ की जानिब से, कि आलूदा कर रही है। खैर, किसी ब्यूरोक्रेट आला अफसर की जानिब से जो है वो ये स्टेटमेंट तो सामने अभी तक इस हवाले से जो है वो सामने नहीं आई। कोई रद्द-ए-अमल इस बयान पे ख्वाजा आसिफ के नहीं सामने आया। और साथ ही साथ जो है वो सियासी हलकों में कहते हैं नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि जो इंकिशाफात जो किए हैं उसमें जायदादें और गैर मुल्की जायदादें और आवाम के तमात और सब कुछ, कहते हैं इसके हवाले मामलात पर जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो बातचीत जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे की जा रही है। एक और आम जो डेवलपमेंट थी वो इसमें ये हुई है कि इस बयान के साथ साथ ये कहा जा रहा था कि ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने ये बयान भी दिया। इस बयान के बाद जो है ख्वाजा आसिफ को जो है वो उनके ओहदे से हटा दिया गया है। अब इस पर जो है ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल सामने आया है और एक्स पर जो है उन्होंने अपने इस्तीफा देने के हवाले से जो खबरें हैं उस पर उन्होंने उन खबरों की तरदीद कर दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि खबर देने वाले ने सिर्फ अपने ख्वाहिशात की जो है बयान किया है, मैंने वजारत से इस्तीफा नहीं दिया है। ख्वाजा आसिफ ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये कहा है कि अगर बकवास करने का कोई प्राइम टाइम स्लॉट होता तो यूथियास इसकी सुर्खी होते। ये कोई जुबैर अली खान है, इन्होंने, ये आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, ये ट्वीट किया था। इसके को रीट्वीट करते हुए और कोट करते हुए जो है ख्वाजा आसिफ ने इनको जो है वो एक शट अप कॉल भी दी है इस शख्स को। सोशल मीडिया पर यह खबर कहते हैं जब सामने आई तो सिरकोट के ATCR की गिरफ्तारी के मामले पर वज़ीर दिफा ने अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है, ये कहा जा रहा था सोशल मीडिया पर। और खैर जो है ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद
کافی کچھ جو ہے وہ سیاسی ٹمپریچر جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت ہائی ہو گیا ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ اب بیوروکریسی میں چھان پین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے سیاستدان کہ کس کس کی جائیدادیں باہر ہیں۔ خیر سیاستدانوں کی بھی دوری شریعت اور چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کافی کچھ جو ہے وہ سامنے آتا رہتا ہے، ماضی میں بھی اور اب بھی بہت کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ ان کے اس بیان کے بعد جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے رد عمل دیتی ہے اس کا سب کو ہی اب انتظار ہے۔ اس کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اہم خبر ہے جو ویلاگ میں شامل کرنی ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وفاقی حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے 24 سرکاری اداروں کی 3 مرحلے میں نجکاری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو وفاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم خان نے سرکاری اداروں کی نجکاری کی تحریری تفصیلات جو ہے قومی اسمبلی میں آج پیش کی ہیں۔ قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تفصیلات کے مطابق پہلے 1 سال میں 10 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، پھر اگلے 1 سے 3 سال میں 13 اداروں کی جو ہے وہ نجکاری کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ ایک ادارے کے نجکاری کے لیے 3 سے 5 سال کا آخری مرحلہ ہوگا۔ پہلے مرحلے میں قومی ایئر لائن، روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک، فرسٹ وومن بینک لمیٹڈ، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، زرعی ترقیاتی بینک کی نجکاری ہوگی۔ سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی لمیٹڈ، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی لمیٹڈ اور گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی لمیٹڈ بھی پہلے مرحلے میں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن، جامشورو پاور کمپنی لمیٹڈ، سینٹرل پاور جنریشن کمپنی لمیٹڈ شامل ہیں۔ نارتھرن پاور جنریشن کمپنی لمیٹڈ، لاکھڑا پاور جنریشن کمپنی لمیٹڈ اور لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لمیٹڈ کی نجکاری جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں ہوگی۔ اس کے علاوہ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی لمیٹڈ، ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی لمیٹڈ، پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی لمیٹڈ اور سکر الیکٹرک پاور کمپنی لمیٹڈ کی نجکاری بھی دوسرے مرحلے میں شامل ہے۔ وفاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ آخری مرحلے میں پوسٹل لائف انشورنس کمپنی کی نجکاری کی جائے گی۔ خیر یہ جو ہے وہ بڑے اہم قسم کی جو ہے وہ نجکاریوں کے حوالے سے یہ تفصیلات جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کابینہ ہے ان کی کمیٹی برائے نجکاری نے 2 اگست 2024 کو 24 تجارتی ریاستی ملکیتی اداروں کو نجکاری پروگرام جو ہے اس میں شامل کرنے کی منظوری دی تھی۔ فیصلے کی توثیق وفاقی کابینہ کی جانب سے 13 اگست 2024 کو جو ہے وہ کی گئی تھی۔ تو یہ جو ہے اس حوالے سے تمام تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے، اور آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔